हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बच बारस की कहानी। तो सभी स्त्री पुरुष बड़े ही प्रेम भाव से इस कहानी को जरूर सुने। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी के पास बहुत ही धन दौलत थी। सेठ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके एक बेटा और बहू थे। सेठ जी की बहू भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बच बारस का व्रत करती थी। सेठ जी के गांव में बहुत समय से बरसात नहीं हुई थी। सेठ जी के गांव में सूखा पड़ा हुआ था। लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं था। सेठ जी ने गांव वालों के लिए पानी की कुआं खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। सेठ जी ने फिर उसे बहुत गहरा खुदवाया, फिर भी पानी नहीं आया। ऐसा उन्होंने कई बार किया तो भी पानी नहीं आया। सेठ जी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने यज्ञ हवन करवाया ताकि किसी भी तरह से कुएं में पानी आ जाए, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब सेठ जी ने पंडितों पुरोहितों से पूछा, तो पंडितों ने कहा, यदि आप अपने पोते की बलि दे दे तो कुएं में पानी आ सकता है। ये सुनकर सेठ जी चिंतित हो गए। वह कैसे अपने पोते की बलि दे दे, अपने बेटे बहू को क्या बोलेंगे। सूखे को देखकर सेठ जी बहुत चिंतित थे। राखी का त्योहार आया। सेठ जी की बहू राखी का त्योहार मनाने अपने पीहर जाने लगी। तब सेठ जी ने पोते को अपने पास रख लिया। सेठ जी ने सोचा कि बहू की जाते ही वे पीछे से पोते की बलि मैं दे दूंगा। कुएं पर हवन पूजन करवाया और घर लौटने से पहले सेठ जी ने अपने पोते को कुएं में धकेल आए। पंडितों की कही बात सच हो गई। धीरे धीरे कुएं में पानी आ गया। देखते ही देखते कुआं पूरा पानी से भर गया और सेठ जी का पोता कुएं में डूब गया। सेठ जी का पोते को डूबने का उनको बहुत ही दुख था, लेकिन एक संतुष्टि ये भी थी कि गांव के लोगों को पानी मिल जाएगा। अब सेठ जी को दूसरी चिंता ये सताने लगी कि बहू आएगी तो मैं उससे क्या बोलूँगा। तब उन्होंने राखी के कई दिन बीत गए, वो बहू को नहीं बुलाया। उधर बहू सोचने लगी कि कई दिन बीत गए लेकिन मुझे कोई लेने नहीं आया, तो मैं खुद ससुराल चली जाती हूँ। वह खुद ससुराल के लिए वहाँ से निकल पड़ी। जिस दिन वो ससुराल पहुँची उस दिन बच बारस का दिन था। बहू ने सोचा कि बच बारस का व्रत रखा हुआ है। जैसे ही वो गांव में पहुंची, भरे हुए कुएं को देखकर बहुत ही खुश हुई। कुएं के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ चरती हुई आई। बहू ने सोचा, क्यों ना मैं कुएं के पास नहाकर बच बारस की पूजा करके घर जाऊं। अब वह तालाब के किनारे जाकर नहा धोकर पूजा करने लगी। तालाब पर नारियल चढ़ाया और गाय की और बछड़े की पूजा बड़ी विधि विधान से करी। बहू की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। वह जैसे ही पूजा करके पीछे मुड़ी तो उसने अपने बेटे को खेलता हुआ वह दिखाई दिया। वह अपने पुत्र को लेकर घर की ओर चल दी। सेठ जी को जैसे ही समाचार मिला तो वह बहू घर आ रही है, तो सेठ जी बड़े चिंतित हो गए और वह कुएं की ओर चल दिए। सेठ जी ने रास्ते में अपनी बहू के आगे आगे पोते को आता हुआ देखा, तो पोते को जीवित देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। सेठ जी ने बहू के पैर छूने लगे। ये देखकर बहू चौंक गई और बोली, पिताजी, ये आप कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? आप मेरे पैर छू रहे हैं, मुझे आपके पैर छूने चाहिए। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू को बोला और पोते की बलि वाली सारी बात बताई। बोले, तेरे व्रत के प्रताप से, तेरी ममता से आज मेरा पोता वापस आ गया है, इसीलिए मैं तेरे पैर छू रहा हूँ। तुम धन्य हो। उसी दिन से सभी माताएं अब बच बारस का व्रत करती है और अपनी बेटे को तिलक करके नारियल देती है और अपनी पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती है और व्रत करती है। तो आप सभी भी गाय और बछड़े की पूजा करें और अपनी संतान की, पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत अवश्य रखें। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।